Hello student, I am Monica and today we will discuss about our exercise 2.1. आज हम exercise 2.1 को start करेंगे. Question number 1 is solve. हमें question number 1 में 7 parts given है और इन 7 parts को हमें solve करना है. So start करते हैं first part से. First part है आपका 2 whole minus 2 minus 3/5. क्या है आपका फर्स्ट पार्ट? 2 माइनस 3/5. ठीक है. अब यहाँ पे जो 2 है, अगर उसको हमने डिनोमिनेटर में 1 लिखा है तो कोई फर्क नहीं होगा, 2 ही होगा आपका. सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3/5 का. अब आप देख सकते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ठीक है. कैसे फ्रैक्शंस हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शन है. तो सबसे पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे. याद रखना है जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सेम फ्रैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस में ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो सबसे पहले इन्हें सेम फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है. सो हम अगर इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम फ्रैक्शंस हो जाएंगे, हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे. सो 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 5 multiplied by 5, what we get? 2 into 5 we get 10/5. ठीक है, we get 10/5. So अब 10/5 को हमने कन्वर्ट कर लिया है. सो अब हम यहाँ लिखेंगे 10/5 माइनस 3/5. आप देख सकते हैं 2/1 को हमने कन्वर्ट कर लिया है 10/5 में. ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है. अब इन लाइक फ्रैक्शंस में ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस में हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में है 5 आपका. ठीक है, और 10 माइनस 3 इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 10 माइनस 3. तो व्हाट वी गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 10. अगर हम 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर कितना होगा? 7/5. क्या आपका आंसर होगा? 7/5 आपका हो गया. ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर दिया. ये आपका इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं कर सकते, आप इसे इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते. हाँ, इसे आप, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में आपको ये आंसर्स लीव करना होता है. अगर यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होता तो आप आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. अदरवाइज यहाँ तक आपका आंसर हो गया है. ठीक है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज 4 + 7/8. ठीक है, 4 यहाँ पे देख सकते हो आप, 4 डिनोमिनेटर में, 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं है तो हम इसे यहाँ पर 1 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4/1 + 7/8. ये फिर से आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है, इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? अगर हम यहाँ पर 1 है, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 8 में 1 की मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है. सो अगर हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. 4/1 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर? बाय 8. ठीक है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आंसर हो गया, नहीं, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा. आपको 4/1 को न्यूमरेटर के साथ में भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ में भी 8 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें? 8 × 4 वी गेट 32. क्या हो जाएगा आपका आंसर? 32/8. ठीक है, तो आपने 4/1 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जिसका डिनोमिनेटर 8 है. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. आपको क्वेश्चन में गिवन था 4/1 + 7/8. तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4/1 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? 32/8. हम लिखेंगे यहाँ पर 32/8 + 7/8. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारा आंसर होगा 39/8. क्या आपका आंसर होगा? 39/8. सो ये आपका आंसर हो गया है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को. थर्ड पार्ट है आपका 3/5 + 2/7.
यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है और इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये दोनों नंबर थी आपके डिफरेंट नंबर है, यानी कि ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस में इन्हें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए अब हम केस देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर है तो इन्हें सेम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इन्हें सेम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपने एलसीएम पढ़ा होगा 6th क्लास में या 5th क्लास में। सो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम यहाँ पर कोई एक ऐसा कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे जिसमें 5 के टेबल में भी आता होगा वो और 7 के टेबल में भी आता होगा और सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, सो एलसीएम स्टार्ट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये है आपका एग्जाम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 3/5 + 2/7 एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर का। हम हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें बेस यानी कि डिनोमिनेटर को ही सेम करना है। ठीक, तो 5 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए हम आपको कुछ याद होगा कि हम इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 5 और 7 को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे, कोई ऐसा टेबल लेंगे हम जिससे कि 5 भी आता हो उसके टेबल में और 7 भी आता हो। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 5 और 7 जो है आपके दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो ये अपने अपने टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आएगा, 7 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता है। फिर 7 को कंसिडर करेंगे, 7 7 हो गया। और हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक बॉटम में आपका यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। जब 1 आ जाएगा तब आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, जो यहाँ पर नंबर है 5 और 7 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो एलसीएम फॉर दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 35। क्या है आपका एलसीएम, एलसीएम आपका 35, एलसीएम आ गया आपका 35। ठीक, तो बॉटम में आपको क्या लाना है, 35 लाना है। हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है 3/5 मल्टीप्लाई। अब 3/5 में हम किस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका डिनोमिनेटर में 35 आ जाए। ठीक है, 5 के टेबल में 35 आता है, यस आता है, डेफिनेटली आता है। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो हम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और 7 ही हम न्यूमरेटर में भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 7 वी गेट 21। सो 21/35 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 2/7। क्या है आपका 2/7। 2/7 को भी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका डिनोमिनेटर में 35 हो जाए। सो 7 के टेबल में 35 आता है, ये 5 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 5 वी गेट 10। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी 35 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी 35 है डिनोमिनेटर में, यानी कि ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस में ईजी हो जाता है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। सो 3/5 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 21/35। तो हम यहाँ लिखेंगे 21/35 प्लस 2/7 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 की प्लेस में लिख सकते हैं 10/35, यानी कि 10/35। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 35 है, लाइक फ्रैक्शंस है। सो अब इनको ऐड करना इजी हो जाएगा। हम लिखेंगे 35, 21 + 10। सो 21 + 10 गिव्स यू द आंसर। What answer we will get? 1 + 0 will get 1, 2 + 1 we will get 3. तो 31/35। ओके, सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। 3/5 + 2/7 सॉल्व का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 35 आएगा। फिर डिनोमिनेटर में हम 35 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से और उसको बाद हम उसको ऐड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आंसर। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। फोर्थ पार्ट है आपका 9/11 - 4/15। ठीक है, 9/11 में से आपको 4/15 को माइनस करना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप फिर से आपके डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अलग अलग नंबर्स हैं, तो इन्हें सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे हम, और डिनोमिनेटर में 11 और 15 है तो 11 और 15 का एलसीएम लेते हैं। सो देखते हैं कैसे लेंगे हम। यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट मेंशन है 9/11
-4/15। एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में नंबर है 11 और 15 का एलसीएम लेंगे। आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों, सॉरी दोनों तो नहीं है, लेकिन 11 आपका प्राइम नंबर है, 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है। सो इन्हें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम वो स्मॉल टेबल लेंगे जिस टेबल से हमें 15 या 11 दोनों अगर तो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो 15 अगर आपका डिवाइड होगा। सबसे छोटा टेबल कौन सा है, स्मॉलेस्ट टेबल कौन सा है जिसमें 15 आता हो, दैट इज 3। क्या है आपका 3 है, हमने 3 लिया। 3 के टेबल में 11 तो नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। 3 की टेबल से 15 डिवाइड हो जाता है कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, हमने यहाँ पे 5 लिखा है। फिर से देखेंगे, फिर से अब ये प्राइम नंबर है हमारे, तो ये एक दूसरे के टेबल से ही, अपने अपने टेबल से ही जाएंगे, एक दूसरे के टेबल से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ देख सकते हो 1 1 फाइंड आउट हो चुका है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15, 15 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा 165। एलसीएम इज 165। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है जिस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। आप जब भी एग्ज़ाम में या जब भी नोटबुक में आप काम करो तो हमेशा आपकी राइट साइड में एक रफ कॉलम ड्रॉ कीजिए और रफ कॉलम में ऐसे आप शो करके काम करिए। ठीक है, जिससे नीटनेस भी रहेगी और क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। अब हमें कन्वर्ट करना है 9/11 को और 4/15 को लाइक फ्रैक्शंस में, जिसका एलसीएम आपका 165 है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/11 लिखेंगे हम, 9/11 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर, सो दैट आर डिनोमिनेटर मस्ट बी 165। ठीक है, हम यहाँ पे 11 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपका आंसर 165 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक, अब 9 इंटू 15 आपका आंसर होगा 135। ठीक, टेबल आपको सबको लर्न होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन इजी कर पाओगे। अब नेक्स्ट है आपका 4/15। 4/15 फ्रैक्शन है। 4/15 में आप 15 में आप किस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपका आंसर 165 आ जाए। सो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 से। ठीक, 11 से मल्टीप्लाई किया हमने, सो 4 इंटू 11 वी गेट 44। वट वी गेट 44। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4/15 फ्रॉम 9/11। सो 9/11 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 135/165। ठीक है, 135 अपॉन 165 माइनस वट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 4/15। 4/15 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम 44/165। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 165 और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 135 माइनस 44। सो जब इसे हम सब माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर होगा, आंसर होगा हमारा 165। डिनोमिनेटर में 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर होगा 1, और 3 में से उसको 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 9। तो हमारा 91 अपॉन 165 ये आपका फाइनल आंसर हो गया है फोर्थ पार्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको मेंशन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो डिनोमिनेटर में आपके डिफरेंट नंबर्स है, यानी कि इन सबसे पहले इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर पार्ट का, यानी कि 10, 5 और 2 का। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। ये आपका फिफ्थ पार्ट मेंशन किया हुआ है। एलसीएम हमें लेना है डिनोमिनेटर का 10, 5 और 2 को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, रफ पार्ट में अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 2, 5 और 10 को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही लिखिए। सो 2 को हम सबसे स्मॉलेस्ट टेबल 2 लिया हमने, क्योंकि 2 के टेबल से
10 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स आएगा, 5 नहीं आता तो हम 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, और 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5 क्योंकि बोथ यहाँ पे 5 5 है। तो एलसीएम आपका होगा यहाँ पे 2 × 5 दैट इज़ 10, 2 × 5 दैट इज़ 10 इज़ द एलसीएम। एलसीएम क्या है आपका 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7/10 है, डिनोमीटर में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिनोमीटर ऑलरेडी 10 है। तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 7/10 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। सो अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन आपका 2/5। क्या है आपका फ्रैक्शन 2/5। 2/5 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपका डिनोमीटर में 10 आंसर आ जाए। सो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 × 2 वी गेट 10, ठीक है। न्यूमरेटर में भी हम फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमेशा सेम नंबर्स लिए जाते हैं, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर से डिवाइड भी करना है, ठीक। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम 2 × 2 4। नेक्स्ट वी हैव 3/2। वट वी हैव नेक्स्ट 3/2। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 चाहिए, तो 2 की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करेंगे 5 से करेंगे, जिससे आपका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में भी हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 3 × 5 we get 15, but we get 15। now 7/10, 4/10 and 15/10। अब आपके ये तीनों आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब इन लाइक फ्रैक्शंस को हम इजीली ऐड करेंगे। so 7/10 प्लस 2/5 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 4/10 प्लस 3/2 की फॉर्म को रिप्लेस करके हम 15/10 लिख सकते हैं। अब आपका ये तीनों नंबर्स आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे हम 7 + 4 + 15। 7 + 4 + 15 को हम ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर होगा 7 + 4 11 + 15 अपॉन में 10, ठीक है। तो क्या आपका आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 26। क्या आपका आंसर होगा 26/10। तो दिस इज our solution for 5th part. Now the 6th part is 2 whole 2/3 plus 3 whole 1/2। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अब तक ये जितने भी फ्रैक्शंस थे हमारे ये सारे या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे या प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस में गिवन है और मिक्स फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन्हें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। ये आपका एग्जांपल है, क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट है 2 whole 2/3 प्लस 3 whole 1/2, ठीक। ये आपका 6th पार्ट है। सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन में, जब हमने सीखा था कि ये जो नंबर होता है होल नंबर, इस होल नंबर का, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसके साथ में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × this 3, ठीक है। और प्लस हम हमेशा यहाँ पे प्लस ही करेंगे, प्लस का ही साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या नंबर है, जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है 1 2 3 4 100, जो भी नंबर आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में गिवन होगा उसका इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ में हम एडिशन करते हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएगा अपॉन में 3। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट के लिए। फिर ये जो साइन गिवन है इसको हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं प्लस। अब इस पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आपका, डिनोमिनेटर में 2 है, हम 2 को एज इट इज लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आप 3 देख सकते हो, इस 3 को इस 2 के साथ में जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 × 2 प्लस क्या लिखेंगे हमने, प्लस यहाँ पे जो नंबर है न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन हो गई है 6 पार्ट की, ठीक। अब 2 × 3 6 प्लस में 2 अपॉन में 3, ठीक है। फिर प्लस ये हम साइन एज इट इज लिखा हुआ है हमने, प्लस 3 × 2 6 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। 6 + 2 क्या आपका आंसर होगा, 6 + 2 हो जाएगा आपका 8/3 प्लस
6 + 1 7/2। अब आपके ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि सबसे पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थे, मिक्स फ्रैक्शन में से सबसे पहले हमने इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, उसके बाद फिर से हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो एलसीएम है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इन्हें आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 8/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा और 8 × 2 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 2 × 3 6 हो जाएगा और 7 × 3 21 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इनको फिर हम करेंगे कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शंस में। अब देखो आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। स्टूडेंट्स याद रखो, जब भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं तो उन्हें हम आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जैसे 8/3 था तो हमने 8/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 7/2 था तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ठीक है। इस तरीके से हम इसे ईजी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 16/6 है और 21/6 है, अब इनको हमें क्या करना था, ऐड करना था। सो 8/3 की प्लेस में, ठीक है, 8/3 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, हम 16/6 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, और 7/2 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 21/6 लिखेंगे, 21/6, ठीक है। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6, 16 + 21, ठीक है। अब इनको ऐड करके क्या आपका आंसर मिलेगा, 6 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एज इट इज, 6 + 1 7 एंड 2 + 1 3, ठीक है, 37/6। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है जिस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 6 से डिवाइड करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे रफ दिखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम सेपरेट करने के लिए। अब हम इसको 37 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 के टेबल में 37 कंप्लीटली डिवाइजेबल नहीं होता, तो 6 के टेबल में 6 6 36 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 7। तो हमें इसे किस तरीके से लिखना होता है, देखो यहाँ पे डिवाइजर और क्वोशंट दोनों ही 6 हैं, तो 6 को हमने एज इट इज लिखा हुआ है, क्वोशंट जो होता है आपका वो हम यहाँ पर लिखते हैं, मिड में लिखते हैं, तो 6 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है आपका उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और ये आपका क्वोशंट है, इसे मैं Q से सिम्बलाइज कर रही हूँ, और ये आपका डिवाइजर है तो इसे मैं D से सिम्बलाइज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइजर एज इट इज, फिर ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। आई होप ये 6th पार्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट है 8 होल 1/2 - 3 होल 5/8, ठीक है। अभी हमें 7th पार्ट को सॉल्व करना है। 6th पार्ट के जैसे ही ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है आपको, यहाँ पे 6th पार्ट में आपको एडिशन करना था, 7th पार्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यह हमने क्वेश्चन मेंशन कर लिया है, 8 1/2 - 3 होल 5/8, ठीक है। अब सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर जो होता है उसका रिलेशन डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 × 2, और न्यूमरेटर के साथ में इस प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 3 के साथ में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और न्यूमरेटर के साथ में इस प्रोडक्ट का एडिशन का रिलेशन होता है तो हम ऐड करके लिखेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 व्हाट वी गेट, 16 + 1 अपॉन में 2 माइनस 8 × 3 24 + 5 अपॉन में 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिर से ऐड करेंगे, 16 + 1 17/2 माइनस, अब यहाँ पे 24 + 5 ऐड करेंगे, 24 25 26 27 28 29, कितना आपका आंसर आएगा, 29/8, ठीक है।
ये आपने इनको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ये कन्वर्जन किया है आपने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है। सबसे पहले आपको इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। ये देखो 2 है और यहाँ पर 8 है। अगर हम यहाँ पे 8 कर दे किसी तरीके से, डिनोमिनेटर में 8 कर देते हैं, तो हमारा ये फ्रैक्शंस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप एलसीएम भी लेके कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली इसे 17/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे कि हमारा आंसर 8 आ जाए, डिनोमिनेटर में 8 हो जाए। तो 17/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड का मीनिंग है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 68, ठीक है। और 29/8 आपका एज इट इज नंबर है ही, तो इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप नहीं भी कर सकते, आप इसे लेफ्ट आउट भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 8 1/2 आपका मिक्स फ्रैक्शन था। इस मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आपका आंसर आया 17/2, ठीक है। 3 होल 5/8 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, इसको सॉल्व किया आपने, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया 29/8। अब आपने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप 17/2 की प्लेस में 68/8 को लिख सकते हैं। 68/8, यहाँ पे क्या करना था, हमें सबट्रैक्ट करना था, तो हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट लिखा। 29/8 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 29/8 ही लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है। अब आप देख सकते हो इन्हें सबट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 8, ठीक है, और 68 में से 8 को सबट्रैक्ट करना है, ठीक। तो अब 68 - 29, तो क्या आपका आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 8 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 18 एक बोरो करेंगे हम, तो 18 - 9 वी गेट 9 and 5 - 2 वी गेट 3, 39/8। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर आपसे सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछा जाता तो आप इसी यहीं पे लेफ्ट आउट कर देते, लेकिन आपको मिक्स क्वेश्चन गिवन था मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने सीखा था, रफ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, रफ, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 8 है, वो यहाँ पे आपका डिवाइजर हो जाएगा। 39 आपका डिवाइड करेंगे हम 39 को 8 के टेबल से, तो 8 के टेबल में 39 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, हम 8 × 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 7। तो ये आपका रिमाइंडर है, यह आपका क्वोशिएंट है और ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है। अब हमें किस तरीके से लिखना है, हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हम बॉटम में ही लिखेंगे, जो क्वोशिएंट आता है आपका वो यहाँ पर होगा, यानी कि 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये क्वोशिएंट है आपका, ठीक है। और रिमाइंडर कितना है आपका, 7, ये आपका यहाँ पर होगा। सो दिस इज योर आंसर, कंप्लीट आंसर फॉर दिस 7th पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने 2.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे सॉल्यूशंस। नाउ मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। थैंक यू क्लास।